श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, सद्गुरु भगवान परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज विश्व के अद्वितीय ब्रह्मलीन संत थे, जिनके समक्ष देवी देवता, हर धर्म के पैगंबर व सिद्ध संत नित्य ध्यान में तथा प्रत्यक्ष प्रकट होकर बातें करते और आध्यात्मिक पद लिखवाते थे। संत जन आपको संतों का गवर्नर कहते थे। आपकी बातों और उपदेशों को मानकर न जाने कितने लोगों को भगवत प्राप्ति हो गई है। आपके उपदेशों में दीनता और शांति की बात जरूर होती है। आप कहते हैं कि भजन में दीनता शांति की बड़ी जरूरत है। यह दोनों माता हैं, इनकी गोद में रहने से सारा काम बनता है, तब इनका परिवार आपका संगी हो जाता है। क्षमा, श्रद्धा, संतोष, धर्म, दया, प्रेम भाव, विश्वास, सत्य, शील, यह परिवार इनका है, तब जीव भक्त होके मुक्त हो जाता है। सद्गुरुदेव इस उपदेश के जरिए कहना चाहते हैं कि भजन में दीनता और शांति की बड़ी जरूरत है। दीनता यानी विनम्रता, अहंकार का अभाव, और शांति यानी मन का स्थिर और शांत रहना। भजन कोई सिर्फ गाने या मंत्र जपने का नाम नहीं है, यह तो आत्मा की पुकार है। जब तक मन में अहंकार है, मैंने यह किया, मैं जानता हूं, तब तक भजन सतही रह जाता है। जैसे कोई बच्चा मां की गोद में शांत, निश्चिंत और पूर्ण समर्पण के साथ रहता है, वैसे ही भक्त को भी ईश्वर के चरणों में दीन और शांत रहना चाहिए। यही स्थिति सच्चे भजन की पहली सीढ़ी है। यह दोनों माता हैं, इनकी गोद में रहने से सारा काम बनता है। यहां दीनता और शांति को माता कहा गया है, क्योंकि माता ही शिशु को जन्म देती है, पोषित करती है और उसे योग्य बनाती है। इस प्रकार दीनता और शांति भक्त के हृदय में जब बसती हैं, तो ईश्वर की कृपा सहज हो जाती है। हमारे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों कार्य स्वयं ही सिद्ध होने लग जाते हैं। तब इनका परिवार अपना संगी हो जाता है। जब दीनता और शांति हमारे जीवन का हिस्सा बनती हैं, तब उनके साथ साथ उनके परिवार यानी सद्गुण भी हमारे साथ चलने लगते हैं। क्षमा, श्रद्धा, संतोष, धर्म, दया, प्रेम भाव, विश्वास, सत्य और शील, यह परिवार इनका है। यह सभी दिव्य गुण जैसे क्षमा, सबको माफ करने की शक्ति, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक समर्पण, संतोष, जो मिला है उसमें प्रसन्न रहना, धर्म, सत्य और कर्तव्य पर चलना, दया, दूसरों के कष्ट में करुणा, प्रेम भाव, निरपेक्ष प्रेम, विश्वास, प्रभु पर भरोसा, सत्य, बात और आचरण में सच्चाई, शील, सरल, मर्यादित और नम्र स्वभाव। ये सभी सद्गुण एक परिवार की तरह होते हैं। जब हम दीन और शांत होते हैं, तभी ये गुण हमारे जीवन में प्रकट होते हैं और यही गुण भक्ति को पुष्ट करते हैं। तब जीव भक्त होकर मुक्त हो जाता है। यहां आप कह रहे हैं, जब ये सारा गुणों का परिवार हृदय में बच जाता है, तब जीव सच्चा भक्त बनता है और उसी क्षण वो मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली नहीं, बल्कि जीवन में ही एक भीतर की स्वतंत्रता, प्रेम और आनंद की प्राप्ति है। भजन केवल लय या संगीत नहीं, यह तो आत्मा की पुकार है। इस पुकार को प्रभावी और गहन बनाने के लिए मन को नम्र और शांत रहना आवश्यक है। फिर उसी से सारे सद्गुण स्वतः ही जीवन में उतरते हैं और प्रभु की कृपा सहज मिल जाती है। भाइयों बहनों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जीवन में अपनाने का प्रयास करें, जिससे प्रभु की अनुभूति जीते जी अनुभव कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।